आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज हम सब भगवान शिव की बारात में चलेंगे। बड़ा आनंद का समाचार है ये, बहुत हर्षातिरेक का विषय है कि हम सब भगवान शिव के बाराती बनकर जा रहे हैं। तो आइए पहले उस बारात के संबंध में आपको कुछ दिखा दें, उसकी तैयारी, उसके बाराती इत्यादि। फिर आप बारात में अपनी श्रेणी भी निर्धारित कर लीजिएगा, कैटेगरी, कि आप बारातियों की किस श्रेणी में आते हैं। तो चलते हैं बारात में। विष्णु बिरंच आदि सुरब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सारे देवी देवता सब अपनी अपनी सेना और वाहनों के सहित इस बारात में चल पड़े। सब सम्मिलित हुए। होना ही था भाई, देवताओं को तो होना ही था। ये जो भगवान शिव विवाह कर रहे हैं, कोई अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। देवताओं ने इतनी माथापच्ची की, सिर खपाई की, उपाय निकाले कि किसी प्रकार से भगवान शिव से कोई संतान उत्पन्न हो जाए और वह उस तारकासुर राक्षस का वध कर दे। तो देवताओं को तो आना ही था, उन्हीं के लिए तो सारा पूरा पसारा फैलाया गया था। और उन्हीं के चक्कर में वो बेचारा कामदेव भी मारा गया, इन्हीं देवताओं के चक्कर में। उसने भी अपना बलिदान दे दिया। तो देवता कैसे ना आते शिव की बारात में, वो तो सबसे ज़्यादा खुश थे। तो देवता इत्यादि सभी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सभी बाराती बन के जा रहे हैं। सुर समाज सब भांति अनूपा। कहते जो देवताओं का समाज था वो तो हर तरह से अनूप था, अपूर्व था। देवता तो कैसे सजते हैं, स्वर्ग के देवता, एक से एक आभूषण, मुकुट, वस्त्र, उनके वाहन, उनके रथ, उनके विमान। क्या कोई वर्णन हो सकता है देवताओं के सौंदर्य का। तो वो सब अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, लाव लश्कर के साथ भगवान शिव की बारात में सम्मिलित हुए। आप देख लीजिए ना, हम सब शादियों में जाते हैं, तो जिस दिन शादी हम किसी की अटेंड कर रहे होते हैं, सम्मिलित होने जाते हैं किसी की भी शादी में, तो प्रायः कितना सजते संवरते हैं। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र निकालते हैं, आभूषण निकालते हैं, क्योंकि हमें वहाँ सुंदर दिखना होता है। और जो इतना अपना अहंकार छिपाया होता है, उसका प्रदर्शन कब करेंगे? कब हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी एक से एक डिज़ाइनर गहने हैं, साड़ियाँ हैं, जूते हैं, घड़ियाँ हैं, पर्स हैं, मार दुनिया भर का और अटरम शटरम सब कुछ है। कब दिखाएंगे? यही तो मौके होते हैं दिखाने के दुनिया को। तो जब हम छोटे छोटे दुनियावी लोग, संसारी लोग इतना दिखावा करते हैं, तो वही देवता जिनके पास अकूत है, वो कैसे ना दिखाएंगे। तो भगवान शिव के विवाह में सभी एक से एक बढ़कर आए हुए थे। अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। और यह सब देखकर भगवान विष्णु थोड़े से अचरज में आ गए। बोले भाई, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, एक दूल्हा है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, मैला कुचला शरीर है, और उसकी बारात है और उसमें सारे एक से एक सेलिब्रिटी आए हुए हैं, बढ़िया हीरो हीरोइन कपड़े पहन के, शानदार। तो सोचिए वो बारात कितनी अजीब लगेगी, विचित्र लगेगी कि कैसा दूल्हा है। दूल्हा तो बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं है, और सजा हुआ तो छोड़ो, इसको तो कोई देख भी नहीं सकता। और इसके बाराती, वो क्या ऐश्वर्य संपन्न। तो भगवान
विष्णु कहते हैं कि भाई ये तो बारात जो है ना दूल्हे के अनुरूप नहीं है, कुछ करना होगा। तो क्या करते हैं? विष्णु कहा अस बिहस तब, बोले सकल दिसराज, बिलग बिलग हो चलूँ सब, निज निज सहित समाज। उन्होंने दिक्पालों को बुला के क्या कहा कि भाई सुनो, ये जितने सारे लोग एक से एक सज धज कर आए हैं ना देवता, अपनी सेना सहित, अपने लाव लश्कर सहित, इन सबको कहो दूर दूर हट के चलें, बिल्कुल दूर दूर, भगवान शिव के पास नहीं, इनसे दूर दूर बिखर जाओ सारे, इकट्ठे हो के ऐसे मत चलो, क्योंकि जो बारात है ना इस समय ये दूल्हे के अनुरूप नहीं लग रही। तो सब अलग अलग हो जाओ, कोई इकट्ठे नहीं चलेगा। भगवान विष्णु ने दिक्पालों को ये आदेश दे दिया, बिखरा दो सबको, अलग अलग करो, क्योंकि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति लग रही है। बर अनुहारी बारात नहीं, हंसी करहूँ परपुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भगवान विष्णु ने क्या कहा कि भाई सुनो, पराए नगर में जाकर क्यों अपनी हंसी उड़वाते हो, हैं? ऐसी बारात लेकर जाओगे कि दूल्हा तो बिल्कुल अलग ही तरीके का है और तुम सब इतने सजे धजे हो, हैं? देखते हो भगवान शिव को वो कैसे दिख रहे हैं, भभूत लगाई हुई, सर्पों की माला, सर्पों के कुंडल, जनेऊ के रूप में भी सांप, बाघंबर ओढ़े हुए और भस्म लगा ले, शरीर पे कपड़े भी पूरे नहीं हैं। और बताओ इनकी बारात, और उसमें देवता लोग ऐसे जा रहे हैं, कोई बात बन नहीं रही। तो भगवान विष्णु ने तब हंस के कहा कि भाई एक तो तुम सब अलग हो जाओ, दूर दूर चले जाओ, और देखो अगर तुम ऐसे करोगे ना तो पराए नगर में जाके जहाँ हम विवाह करने जा रहे हैं वहाँ बड़ी फजीहत होगी, खूब हंसी उड़ेगी। तो ये सब मत करो, हट जाओ। बिलग बिलग होई चल हूँ सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु की बात सुनकर सब फौरन अलग अलग हो गए, अपने अपने समाज के साथ दूर दूर हो गए और चलने लगे दूर दूर होकर, पास नहीं। बर अनुहारी बारात नहीं भाई, हंसी करहूँ परपुर जाई, विष्णु वचन सुन मुस्काने। भगवान विष्णु के वचन सुनकर सारे देवता मुस्कुराने लगे। अब से पहले तो देव स्त्रियाँ मुस्कुरा रही थी ये कहकर कि भाई कौन दुल्हन मिलेगी भगवान शिव को, और अब ये देवता बल मिला कुछ कि जब भगवान विष्णु ही हंसी उड़ा रहे हैं भगवान शिव की, तो चलो लगे हाथ हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। वैसे किसकी मजाल कि भगवान शिव पर कोई हंस सके, लेकिन उनका आश्रय पाकर, उनका सहारा पाकर, कि मजाक करने वाला कौन है? भगवान विष्णु। तो जब भगवान विष्णु मजाक कर रहे हैं तो उनके मजाक पर हम हंस तो सकते हैं। तो उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु की कि भैया मत हंसी उड़वाओ, दूर दूर हो जाओ, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, सारे देवता मुस्काने लगे। निज निज सेन सहित बिलगाने, और अपनी अपनी सेना सहित दूर दूर हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। भगवान शिव सब देख रहे हैं कि भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं वो। और उनकी बात सुनकर क्या हुआ? मन ही तब महेश मुस्काही। भगवान शिव महेश वे भगवान विष्णु की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। उनको भी हंसी आ गई कि भाई हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। तो वो भी हंस पड़े और क्या सोचने लगे, हरि के व्यंग बचन नहीं जाए, कि ये भगवान विष्णु भी ना कोई व्यंग करने का मौका नहीं छोड़ते हैं, इनको बस अवसर मिलना चाहिए और ये व्यंग के तीर तत्काल छोड़ देते हैं, व्यंग के बाण कटाक्ष। तो अब देखो मुझ पर भी व्यंग कर रहे हैं। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन पर ही व्यंग किया जा रहा है। अब बुरा नहीं मान रहे भगवान शिव कि ऐसा कह रहे हैं भगवान विष्णु, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, हंसी का भी, अपनी हंसी उड़ने का भी। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रिय सकल गण टेरे। और उन्होंने क्या किया? अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अपने प्रिय के अति प्रिय वचन सुनकर उनको बुरी नहीं लगी भगवान विष्णु की बात, बुरा नहीं माना।
अगर कोई हमारा प्यारा मजाक उड़ाता है हमारा, तो क्या हमें बुरा लगता है? हम भी प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमारे प्यारे ने हमारा मजाक उड़ाया। तो इसी प्रकार से भगवान शिव भी आनंदित हो रहे हैं कि उनके प्यारे, उनके प्रिय प्रभु विष्णु उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और भृंग ही प्रेर सकल गण टेरे, और उन्होंने भृंगी अपने गण, भगवान शिव का प्रिय गण है भृंगी, उन्होंने भृंगी से कहा कि भाई जाओ और हमारे सभी गणों को बुला कर लाओ। ये तो सब दूर दूर हो गए बाराती, हम अकेले चल रहे हैं, चारों तरफ खाली स्थान है, तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए अपने अपने गणों को क्यों नहीं बुला कर लाते हो? लाओ। अब उनके गण इसलिए नहीं आए भगवान शिव के संकोच के कारण कि भाई यहाँ तो सारे देवता ही देवता हैं, तो हम कैसे जाएं? सीधे साधे भोले भाले गण भगवान शिव के, तो वो इस संकोच के मारे नहीं आए थे। भगवान शिव ने भृंगी को आदेश दिया, जाओ सबको लेकर आओ बारात में, वे भी चलेंगे। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हनाए। और भगवान शिव का जब आदेश हो गया, यह सुनकर तो सारे उनके गण दौड़े चले आए और आकर उन्होंने, भगवान शिव बैल पर बैठे हैं, आकर उनके चरण कमलों पर एक एक ने अपना सिर लगाया, चरणों पर सिर लगाया, जो आए वही सिर लगाए और बारात में सम्मिलित हो जाए। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि आओ, सब आ गए। नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना प्रकार के वाहनों पर आए वो, अलग अलग प्रकार के, और नाना उनके वेश थे, अलग अलग प्रकार के वेश थे शिवों के गणों के। और क्या हुआ? बिहसे शिव समाज निज देखा, अपने गणों को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके वाहनों को देखकर भगवान शिव को स्वयं हंसी आ गई। सोचने लगे कि भैया अब बारात जमी है, सही अपने हिसाब की बारात है। और हंसी इसलिए आ गई कि जब जहाँ बारात जा रही है वहाँ जब लोग इनके गणों को देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा, ये सोचकर हंसी आ रही है। अपने गणों को देखा उन्होंने और हंसने लगे। कैसे थे अब उनके गण, ये भी देख लीजिए भगवान शिव के, जिनको देखकर खुद भगवान शिव को हंसी आ गई। अब उनके गणों के रूप, स्वरूप, सुंदरता का वर्णन है। को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का तो सिर ही नहीं था, मुख ही नहीं था। सोचिए कितना भयानक होगा वो रूप जिसका मुंह ही नहीं है। और विपुल मुख का हो, और किसी के बहुत सारे मुंह थे। आगे क्या? बिनु पद कर को बहुपद का हो, कोई ऐसा था जिसके हाथ ही नहीं थे, बिना हाथों का, और कोई ऐसा जीव था जिसके बहुत सारे हाथ हैं। आगे देखो तो ऐसा चला आ रहा है गण भगवान शिव का जिसके पैर ही नहीं है, और उसके पीछे देखो तो उसके 10-10, 20-20 पैर है, उन पैरों से चला आ रहा है। बड़े विचित्र प्रकार का रूप, ऐसे गण थे भगवान शिव के। और कैसे हैं? विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के बहुत सारी आंखें लगी हुई हैं एक ही मुंह पर, 6-7 आंखें हैं, और किसी के एक भी आंख नहीं है। हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई बहुत मोटा तगड़ा है, हट्टा कट्टा, और कोई कंकाल की तरह सुकड़ा हुआ है, मरा हुआ सा ऐसा। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। कैसा है जी? कोई बहुत पतला, कोई मोटा, और कोई बहुत पवित्र दिखाई दे रहा है और कोई बहुत अपवित्र। किसी ने अपने शरीर पर बहुत सारे आभूषण लादे हुए हैं, सोने से लदा हुआ है, एक से एक ज़्यादा सोना ऐसा लदा हुआ है। और किसी ने क्या कर रखा है कि कटे हुए सिरों की, नरमुंडों की माला गले में डाली हुई है, और खून से सने हुए हैं वो लोग। कोई आभूषणों से लदे हुए हैं, किसी के ऊपर ताज़ा खून लगा हुआ है। ऐसी बारात, ऐसे ऐसे गण। खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण बेस अनगणित को गने।
कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान शिव के जो बाराती थे ना, उनके कैसे कैसे मुंह थे। शरीर तो मनुष्य का है और ऊपर मुंह किसी का गधे का है, किसी का कुत्ते का है और किसी का सियार का है। ऐसे ऐसे सिर के ऊपर मुंह, जैसे गणेश जी देखे हैं ना आपने, गणेश जी का सारा शरीर किसका है? मनुष्य का, और जो सिर है वो किसका है? हाथी का। तो इसी तरह से भगवान शिव के जो गण थे, उनके जो सिर थे वो इस तरह के थे। किसी का सूअर का भी सिर था। अब बताइए कैसे दिख रहे होंगे वे बाराती, ऐसे ऐसे सिरों वाले, अनगिनत। तुलसीदास जी कहते हैं गण भेष अनगिनत कौ गने, इतने अनगिनत गिने ही नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे विचित्र भेष थे। कहते मैं कहाँ कहाँ तक बताऊँ, पता ही नहीं जा सकता। इतने अजीब अजीब तरह के कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने हाथ खड़े कर दिए। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। और कहते हैं जिसमें पता नहीं कितने तरह के भूत प्रेत पिशाच और योगी थे, गिनत नहीं बने। कहते मेरे से गिनती नहीं होती, इतनी भीड़ थी भूत पिशाच प्रेत इन सब लोगों की। कहते मैं नहीं गिन सकता, ऐसी बारात। नाच ही गाँव ही गीत परम तरंग ही भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विविधि। और वो सब भूत पिशाच सब नाचते हुए जा रहे थे, खूब मस्ती में भरे हुए अपने। और कहते हैं विचित्र विचित्र प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे थे और देखने में बड़े विपरीत विचित्र लग रहे थे। इसके साथ ही आवाज़ें भी बड़ी अजीब। अब आप सोचिए कि भूत प्रेत पिशाच ये सब जब चीखेंगे चिल्लाएंगे तो कैसी आवाज़ें निकालेंगे। तो आवाज़ें, और ऊपर से जब वो अपनी पूरी मस्ती में आके नाचेंगे, पूरी मौज में, तो जो पिशाच डांस होगा, भूत प्रेत डांस, कैसा डांस होगा वो आप देखिए। क्या मार कूद उठा पटक मचाएंगे वो, क्या चीखेंगे चिल्लाएंगे, अच्छे अच्छों के कलेजे कांप उठेंगे। समझ सकते हैं आप, क्योंकि रात को जरा से सुनसान में जाओ, एक खट भी हो जाए कहीं तो भैया प्राण कपने लगते हैं। और ये तो साक्षात भूत प्रेत डांस चल रहा है यहाँ पर। क्या हालत हो रही होगी उस समय बारात में, देख सकते हैं क्या दृश्य रहा होगा उसका। जस दूल्हूं तस बनी बारात, कौतुक विविध होई मगजात। कहते हैं कि जैसा दूल्हा था वैसी उसकी अब बारात हो गई, मगजात। और जब रास्ते में वो जा रही है तो सब लोग बड़े कौतुक से, बड़े हैरानी से, आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया ना उनको, देवताओं को, कि भैया तुम दूर दूर हो जाओ सारे, वरना खूब फजीहत होगी वहाँ पर जाके पराय नगर में। भगवान शिव ने अपने गणों को बुला लिया। अब गण आ गए, बारात पूरी सज गई। तो उसको देखकर अब रास्ते के सब लोग बड़े कौतुक माने हैरानी से भरे हुए हैं कि ऐसी बारात कभी किसी ने देखी नहीं थी। सब बड़े हैरान हो रहे हैं। यहाँ हिमाचल रचिहूँ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। कहते यहाँ पर अब हिमाचल की जो व्यवस्था है उस पर भी जरा एक दृष्टि डाल लें। ये तो भगवान शिव की बारात हो गई। अब भगवान शिव जहाँ अपनी ससुराल में जा रहे हैं तो उनके ससुर जी हिमाचल ने कैसी तैयारी की है, कैसी व्यवस्था की है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा मंडप बनाया है उन्होंने विवाह के लिए, ऐसा मंडप कि जो सबसे अलग है, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, सबसे अनोखा है और उसका बखान किया ही नहीं जा सकता। अनेक स्थानों पे तुलसीदास जी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते भैया नहीं हो सकेगा हमसे। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, अरे शब्द कहाँ से लाएंगे? वर्णन तो शब्दों से ही तो करना होगा ना। तो शब्द तो है ही नहीं हमारे पास उस सुंदरता के अनुरूप। तो एक ही बात कही जाती है कि नहीं बखान हो सकता।
हमसे ना हो सकेगा। बात यहाँ पूरी हो जाती है। शैल सकल जहाँ लगमग जगमाही, लघु विशाल नहीं बिरन ही सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। कहते हैं शैल ने, हिमवान ने, जितने भी आसपास के नदी तालाब सरोवर सागर, इन सब के जितने राजा थे सबको बुलाया था, सबको न्योता दिया था, कोई नहीं छोड़ा। इतना हर्ष का विषय था, सबको बुलाया, निमंत्रित किया और सब लोग आए। काम रूप सुंदर तनधारी, कैसे लोग थे वो जितने भी बुलाए गए थे, सब इच्छाधारी रूप धरने वाले लोग थे, बड़े सुंदर, सब शोभा से सुसज्जित होकर वहाँ पर आए, बन ठन कर आए। सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तू हिमाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। और सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने सेवकों के साथ हिमाचल के पास वहाँ पहुँचे, हिमाचल के जगह पर जहाँ उन्होंने न्योता दिया हुआ था, और सब जाकर वहाँ मंगल गान गाने लगे। प्रथम ही गिरी बहुगृही संवारे, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरशोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाए। कहते हैं हिमाचल ने, पार्वती जी के पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो जो लोग बुलाए गए थे, निमंत्रित लोग थे, उन सबके रहने के लिए एक एक स्थान बनाया था, एक एक घर दिया था, एक एक घर। और सब लोग अपने अपने उन घरों में जाकर विश्राम करने लगे। पुर शोभा बिलक ही सुहाई, लाग ही लघु बिरंच निपुनाए। और कहते हैं जो पुर था, जो नगर था हिमाचल का, जहाँ पार्वती का जन्म हुआ था, वो पूरा नगर ऐसा सजाया गया था, ऐसे सजाया गया था, कैसे कि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सजावट भी छोटी पड़ जाए, फीकी पड़ जाए। इस बात को कहकर ही यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन किया नहीं जा सकता, किया वर्णन, लेकिन कैसे किया कि ब्रह्मा जी भी यदि नगर को सजाने लगें तो ऐसा नहीं सजा सकते, वो भी छोटे पड़ जाएंगे, न्यून पड़ जाएंगे। ऐसी व्यवस्था की, एक एक के लिए, आने वाले के लिए घर की व्यवस्था थी। आप देखते हैं ना, जैसे अगर आप किसी की शादी में जाएं आउट ऑफ स्टेशन, किसी दूसरे शहर में, तो जैसे आप पहुंचे, वो आदमी कहें जी ये लो चाबी, आप होटल के इस कमरे नंबर में ठहरे हैं, आराम से बिराजिए, इंटरकॉम बजाइए, खाना पीना जो चाहिए वो मंगवाइए, ठाठ से रहिए, जब फंक्शन का समय होगा आ जाना। बिल्कुल ऐसा, एक एक के ठहरने की अच्छी व्यवस्था। तो इतनी सुंदर व्यवस्था कि ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। लघु लाग विधि की निपुणा, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग, सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृहगी ही सोही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहिनी। कहते वहाँ की छवि, वहाँ की सुंदरता को देखकर तो मुनियों का भी मन मोह लिया उस स्थान पे। अब यहाँ मुनियों की बात क्यों कही गई है? कहते मुनियों ने देखा कि एक एक घर के ऊपर पताका लगी हुई है, एक एक घर सजा हुआ है, और ब्रह्मा जी की कलाकृति से भी बहुत ऊंची कलाकृति ये बन गई है, बहुत ऊंची। और सारे नदियाँ, तालाब, सरोवर, कुएं, उनकी तो कहते हैं शोभा का वर्णन को किया ही नहीं जा सकता। कौन कर सकता है? कहते मैं ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। एक एक घर के ऊपर सुंदर सुंदर पताकाएं लगी हुई हैं, एक एक घर सजा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया तोरण बनाया हुआ है। तोरण कहते हैं उस मुख्य द्वार को जो नगर के बाहर बना होता है, तोरण द्वार, प्रवेश द्वार, जिससे हम प्रवेश करते हैं। जैसे इंडिया गेट आप कह लो, इंडिया गेट को तोरण कहा जाएगा। ऐसे तोरण आपने देखे होंगे, बहुत सारे गाँव में बाहर बने होते हैं कि अमुक अमुक गाँव या नगर आपका स्वागत करता है, उसको तोरण कहते हैं। तो उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ था तोरण को, जबकि जब द्वार से हम बारात प्रवेश करे
तो वो पहले तो तोरण को ही देखती रह जाए कि क्या तोरण है, और उस तोरण के स्थान पर ही अगवानी की जाती है हर एक की। गांव में या शहर में उस समय जब भी कोई आता था तो नगर या गांव का मुखिया तोरण द्वार पर जाकर अगवानी करता था आने वाले की, वहाँ जाके। ये मर्यादा थी, परंपरा थी ऐसी करने की। तो कहते मुनियों ने भी जब ये सारा सौंदर्य देखा तो वे भी मुग्ध हो गए। यानी सरलता से मुनियों का चित्त नहीं डोलता, लेकिन यहाँ पर वो भी मोहित हो गए उस सौंदर्य पर, उस सुंदरता पर। जिनके चित्त सधे हुए हैं, जिनके चित्त नहीं डोल सकते, वे भी उस सुंदरता को देखकर मोह से भर जाएं, मोहित हो जाएं। तो सोच लीजिए कैसी सुंदरता होगी। ये सब सोचने की बातें कल्पना में, हकीकत में हम इसको नहीं बयां कर सकते। अब कहते हैं कितना कैसे था इतना सब। आप भी सोच रहे होंगे कि जो हिमाचल हैं, हिमवान जो हैं, एक पर्वतीय राजा तो हैं, पहाड़ों के राजा। अब पहाड़ के राजा के पास इतना धन, इतना ऐश्वर्य कहाँ से आया कि ऐसी सजावट कर दी कि जिसके लिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि भाई रे, ब्रह्मा जी भी नीचे रह गए, वो भी ऐसी सजावट नहीं कर सकते। और जो साथ में ऋषि मुनि आए हुए हैं वो भी मोहित हो गए सुंदरता को देखकर। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इतने अमीर तो नहीं होते, इतने धनी तो पर्वतीय राजा नहीं होते, फिर ऐसा कैसे हुआ। तो उसके बारे में भी तुलसीदास जी अब बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख, निज नूतन अधिकाई। कहते हैं बताओ, जिस स्थान पर स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया हो, अवतरित हुई हो जिस स्थान पर, उस स्थान की शोभा क्या उसका वर्णन किया जा सकता है। और उस स्थान पर रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी सब स्वयं दौड़ी चली जाती है। जहाँ जगदम्बा अवतार लेंगी, क्या वहाँ निर्धनता रह जाएगी? नहीं, सारी रिद्धि सिद्धि, जितने धन संपत्ति सब वहाँ पर दौड़े चले गए और हिमवान जो है समृद्धशाली हो गए। कोई साधारण घटना नहीं है। जहाँ पर राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, क्या वो भूमि निर्धनता से भरी रही होगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ स्वयं परमात्मा उतर रहा है वहाँ भला किस चीज़ की कमी रह सकती है। तो वही बात वे कह रहे हैं यहाँ पर कि सारी सुख संपत्ति नित्य नूतन अधिकाई, नित्य नूतन अधिकाई, रोज़ नई नई संपत्तियाँ, नया नया ऐश्वर्य सब बढ़ने लगा वहाँ पे। मतलब सिर्फ श्री वृद्धि ही होती रही हिमाचल के पास। और तभी ऐसा सजाया उन्होंने पूरे नगर को। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरू शोभा अधिकाई। सब लोगों ने सुना कि भैया बारात आ गई है अब नगर के निकट। जो ससुराल थी भगवान शिव की, शोर मचता है ना जब बारात आती है कि बारात आ गई, बारात आ गई, सब भागते हैं उस तरफ जहाँ बारात आती है। तो ये बारात पहुँचनी थी नगर के द्वार पर जहाँ तोरण बना हुआ था। तो पहली खबर लग गई कि बारात आ गई, सब दौड़ते हुए भागे उधर की बारात आ गई, बारात आ गई। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरू शोभा अधिकाई। और लोगों की भीड़ बढ़ गई, और भीड़ बढ़ने से और शोभा बढ़ गई, भीड़ ही भीड़ हो गई। उधर लड़के वालों की भीड़, इधर लड़की वालों की भीड़। तो चारों तरफ जिधर देखो भीड़ ही भीड़, समाज ही समाज। सब इधर तो उत्सुकता वाला समाज था पार्वती की तरफ कि बारात आई है, चलो दूल्हे को देखने चलेंगे। सारे युवक युवतियाँ, बूढ़े बच्चे सब भागे उधर की तरफ कि दूल्हे को देखना है। सबसे आकर्षण तो ये होता है सबसे पहला कि दूल्हे को देखना है और दूल्हे के साथ आई बारात को देखना है। सब भागे।
कर बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। और जो जिनको अगवानी करनी थी, मिलनी होगी ना वहीं पर अब, तो मिलने के लिए जैसे हिमवान और बाकी अन्य गणमान्य जो व्यक्ति होते हैं घर के, वो सब तैयार हुए और कर बनाओ सजी वाहन नाना, उन्होंने अपने अपने वाहनों को सजाया, वहाँ तक पहुँचेंगे। और उसके बाद चले लेन सादर अगवाना, और बारात की अगवानी करने के लिए सब लोग वहाँ चले कि चलो भाई बारात आ गई है, बारात को लिवा लाएं। परंपरा थी ऐसे, बारात अपने आप नहीं आती थी, अंदर प्रवेश नहीं करती थी, वो नगर के या गांव के बाहर आकर रुक जाती थी। फिर लड़की वालों के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, लड़की का पिता होता था, वे सब लोग वहाँ जाते थे, उनको नमस्कार करते थे और आदर सहित विनती करते थे कि आइए पधारिए। और उनकी इस विनती के बाद फिर बारात अंदर प्रवेश करती थी। तो अब ये सब लोग उनको लेने चले हैं बारात को। तो थोड़ा अभी तक का हम पूरा आनंद उठाते हैं, जितनी बात कही गई है शिव की बारात की। तो अब हम अगले दिन चलेंगे अगले प्रसंग में, आप सबको लेकर अब उस दृश्य पर कि जहाँ बारात की अगवानी करने जगदम्बा माँ भवानी पार्वती के पिता हिमवान गए हैं। बाकी रसपान कल, और खाना पीना भी मिलेगा, चिंता ना कीजिए। थोड़ा सा भूखे पेट रहिए, क्योंकि जब भूखे पेट होंगे तो वहाँ बारात में खाने का मज़ा भी बहुत आएगा। गांव में अक्सर ऐसा होता था, अगर किसी की शादी में जाना होता था सुबह से नहीं खाते थे, कहते थे भैया बारात में जाके खूब मिठाई खाएंगे, लड्डू खाएंगे, जलेबी खाएंगे, बालूशाही खाएंगे। पानी आ रहा है ना मुंह में। तो हम भी शिव की बारात में खूब माल उड़ाएंगे, चिंता नहीं। तो पहले मिलनी तो हो जाए। सत्य कहो गिरि भव तनुएहा, हठ ना छूट छूटे बरु देहा। कन कऊ पुनि पशान ते होई, जारऊ सहज न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाई सन, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो को तुकियन हाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तेराऊ कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपो कही सत बार महेशु। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ बयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी,
जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। जाई मुनि नहीं मवंतु पठाए, करि बिनती गिर जई ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पई जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करई सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मे जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पठवऊ काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊब विबाहु बरि आई। एहि विधि भलई देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान जस केतु। सुरन कहई निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोहि, बिहसि कहऊ अस मार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। अस कई चलऊ सवई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा,
निज बस कीन सकल संसारा। कोपऊ जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटक सब भागा। जे सजीव जग